हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इतने दिन से जो थी वो बिजी चल रही थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज मुझे जैसे कैसे करके टाइम लगा है, बिकॉज इतने ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं शादी में कि निभाते मुझे इतना ज़्यादा टाइम निकल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। जैसे मुझे टाइम मिला है अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसके लिए कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस जो आपने मुझे इतनी सारी दी थी। और मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं अपनी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रखूँ। जैसे ही मुझे टाइम लगा करेगा मैं वैसे ही आपके लिए जो है वो स्टोरी अपडेट कर दिया करूँगी, बिकॉज अभी मैं कुछ टाइम के लिए जो है वो थोड़ा बिजी होने वाली हूँ। तो आई विल ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, बट प्लीज़ आप भी मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट कीजिएगा। बट बहुत जल्द आपके लिए कंटिन्यू जो है वो स्टोरीज डाल दिया करूँगी। है ना, आप इतने दिन से वेट कर रहे हैं और विश कि आप आगे भी अगर मैं कभी नहीं डाल पाऊँगी तो ऐसा ही वेट करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने स्टोरी भाई मी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा विभूषण उसने वांगजी को जो था वो प्रपोज कर दिया था। वो दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं दूसरी साइड जो लान हमारे किरण थे उनको भी विभूषण ने जो था वो समझा दिया था, और वहीं जो हमारे लान से चैन थे उन्हें भी वांगजी के ओमेगा फ्रेंड नाई के साथ जो था वो थोड़ा अट्रैक्शन सा जो था वो फील हो रहा था। तो इसी तरह से उनका टाइम जो था वो निकलना जो है वो स्टार्ट होता रहता है। यहाँ जो वांगजी के प्रेगनेंसी मंथ थे वो बढ़ रहे थे और वो अपनी स्टडी में जो था वो काफ़ी ज़्यादा मन लगा के जो था वो स्टडी कर रहा था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे लाल सिचैन थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे उससे मिलने आया करते थे, उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। बट उनका हमेशा से एक मोटिव रहता था कि वो जैसे कैसे करके नाई को जो है वो इम्प्रेस जो है वो कर ले। लेकिन यहाँ जो हमारा नाय था वो तो ऑलरेडी ही उनसे इम्प्रेस था, और ये बात उन्हें अब तक जो थी वो पता नहीं चल पाई थी। हमारा कुछ टाइम जो है वो ऐसे ही निकलता है, और यहाँ जो हमारा विभूषण है अब वो जो था वो वांगजी के साथ रहना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। वो वांगजी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल जो था वो रखा करता था। जब भी उसका कोई भी एडिशनल लेक्चर जो था वो यूनिवर्सिटी में हुआ करता था तो वो वांगजी को अपने साथ ले जाया करता था और घर वापस भी ले आता था। मैक्सिमम टाइम लोग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे, बिकॉज अभी उनके कॉलेज में ये नहीं पता था कि वो दोनों जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो मैरिज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ उन सबको ये पता था कि जो वांगजी है वो प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन स्टिल वो इतना हैप्पी कैसे है। एक दिन जो है वो हमारा वांगजी जो है वो नाई के साथ बातें करते करते वहाँ से जा रहा था, और एक उसका सीनियर जो है वो उसके पास आ जाता है, उसे जो है वो छेड़ना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन स्टिल तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम इतनी हैप्पीली जो है वो सबके साथ बातें करते हो, यहाँ आते हो यहाँ से जाते हो। क्या तुम्हें कोई एहसास भी है कि तुम्हारे हस्बैंड की जो है वो डेथ हुई है और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस बेबी को किसका नाम दोगे। और वो जो है वो वांगजी को जो है वो छेड़ना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो नाई था वो वांगजी की प्रोटेक्शन में जो है वो आगे आता है और उससे कहता है कि देखो तुम जो है वो वांगजी से पंगा मत लो, अदरवाइज तुम्हारे साथ जो है वो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी जो है वो बता रहा हूँ, अगर बाद में तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेवार तो हम नहीं ठहराओगे। जब वो वांगजी का सीनियर जो है वो ये सब कुछ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जोर से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो उससे कहता है कि मेरा मेरा बुरा कौन करेगा। जो इसे प्रोटेक्शन करने वाला था वो तो खुद उसकी प्रोटेक्शन जो था वो नहीं करता था। और स्टिल मुझे पता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हुआ है, ये सब कुछ सिर्फ एक गलती थी जो इसके साथ हो चुकी है, और अब ये बेबी को जो है वो कंसीव कर चुका है। लेकिन आई नो कि अगर वो भी होता तो वो शायद इसकी प्रोटेक्शन नहीं करता, लेकिन अभी तो इसके पास कोई ऐसा है ही नहीं ना जो इसकी प्रोटेक्शन कर पाए। ये सुनने के बाद जो हमारा भांजी है उसकी आंखों में जो है वो एक सैडनेस आ जाती है और वो नीचे देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही एक आवाज़ जो है वो पीछे से आती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या कोई भांजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जब उस लड़के के कानों में ये आवाज़ जो है वो आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ जो है वो विभूषण जो है वो खड़ा होता है। तो विभूषण को कहता है कि ओ सर, इट्स यू, कैसे हैं सर, आइए ना आप प्लीज़। हाँ, मैं कुछ वैसे ही बात कर रहा था। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो चलता हो उसके पास जो है वो चला जाता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। तभी जो वो
माही का सीनियर होता है वो विजन से कहने लगता है कि सर देखिए ना, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ये एक तो प्रेग्नेंट है और फिर भी इसे कितनी ज़्यादा अकड़ है, कितनी ज़्यादा अकड़ के जो है ये चलता है। जब हमारा वांगजी जो है इस सब कुछ सुनता है अगेन से, तो उसकी आंखों से जो है वो आंसू गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो काफ़ी देर तक जो है वो ऐसे ही रोता रहता है और इन एंड जो जो हमारा विभूषण होता है वो वाह वांगची के सीनियर को जो है ना वो स्लैप कर देता है। स्लैप करने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। ये सुनने के बाद जो वांगची का सीनियर होता है वो उससे कहता है कि सर, लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण होता है वो उसकी बात काटते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें इंटर्नशिप की जॉब से जो है वो निकाल रहा हूँ। थिंक कि तुम्हें कहीं और जो है वो अच्छी इंटर्नशिप पे जो है वो जॉब लग जाए। ये सुनने के बाद जो वांग जी का सीनियर था उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी जो है वो हो जाती है और उसे समझ आता है कि जिस आदमी से उसने पंगा लिया है वो जहाँ कंपनी में वो जॉब करता है उसका जो है वो बहुत बड़ा हेड है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांग जी की आंखों को जो है वो साफ करता है और उससे कहता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो है वो सब कुछ खुद जो है वो संभाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा फूट फूट के जो है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो और इस समय खुश रहना जो है वो सबसे अच्छा होता है, इसलिए तुम्हें जो है वो सिर्फ खुश रहना है और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अगेन से जो है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि थैंक गॉड कि आप मेरे पास हो, आप मुझे समझते हो, अदरवाइज मुझे तो नहीं पता कि मैं इस लाइफ में कैसे सरवाइव कर पाता। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है और कहता है और जब हमारा जो विभूषण है वो ये सब कुछ सुनता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो वांगजी को जो है वो एक टाइट हग करके कहता है कि वांगजी यू आर ऑलवेज माइन, और मैं किसी को भी तुम्हें कभी भी तंग करने जो है वो नहीं दूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे वांगजी को जो है वो हर्ट करे। इतना सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अगेन से विभूषण से जो है वो बहुत टाइट से जो है मतलब वो हक जो है वो कर लेता है। कुछ समय वैसे ही उनका निकलता है और उसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं, बिकॉज आज उनका जो था वो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो दोनों जो हैं जब हॉस्पिटल डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि बेबी और वांगजी जो है वो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं और अब वांगजी के हेल्थ में कोई भी इशू जो है वो नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा उशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैप्पी हो जाता है। यहाँ कुछ समय जो था वो ऐसे ही निकलता है। अब हमारे जो वांगजी था उसका जो था वो 7th मंथ जो था वो लग चुका था। उसका टमी काफ़ी ज़्यादा जो था वो दिख रहा था। उसे लोग कुछ ना बोल पाए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसने अभी जो था वो ऑनलाइन क्लासेस लेना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। ऑनलाइन क्लासेस के चलते वो अपनी स्टडी जो था वो काफ़ी अच्छे से जो था वो क्या करता था। हाँ, जो हमारा विभूषण था वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो था उसकी स्टडी में क्या करता था और उसने बहुत अच्छे से जो थे अपने फाइनल्स जो थे वो भी कंप्लीट जो थे वो कर लिए थे। उसके 9th मंथ के पीरियड पर जो है जो हमारा विभूषण है वो कॉलेज से जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो लीव जो है वो ले लेता है और वहीं अपना ऑफिस वर्क भी जो है वो घर पे रह के जो था करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और जितना हो सकता है उससे उतना ही ज़्यादा वो वक्त जो था वो वांगजी को जो था वो दिया करता था। यहाँ दूसरी साइड जो हमारा लांसीचंद था उसने जो था वो नाई को जो था वो प्रपोज कर दिया था। उसने उसे अपने दिल की बात बता दी थी और यहाँ जो हमारा नाई था वो भी जो था वो कहीं ना कहीं लांसीचंद को जो था वो पसंद किया करता था, तो उसने भी खुशी खुशी जो था उनकी उस बात के लिए जो था वो हामी भरती थी और अब वो दोनों भी जो थे एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो थे वो आ चुके थे। और यहाँ जब हमारे लानकुरन को इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो लांसीचंद पे करता है और उससे कहता है कि हाउ डेयर यू कि तुमने मेरे भूले बिना जो है वो एक ओमेगा बॉय को जो है वो फंसा लिया। तुम्हें पता है ना कि मुझे ओमेगा बॉय पसंद नहीं है। तभी जो हमारा विभूषण सॉरी जो हमारा लांसीचंद होता है वो उससे कहता है कि डैडी ये मेरी लाइफ है, आप मेरी लाइफ में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ किसके साथ नहीं, ये मेरी चॉइस जो है वो होनी चाहिए। मैं किसी और की चॉइस पे जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आपने एक बार यही गलती करके जो है वो वांगजी की
ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी है, लेकिन मेरी आप ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जो हमारे लान किरण होते हैं वो लान सेचैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांग जी था वो अभी काफ़ी ज़्यादा जो था वो टेंट्रम्स हो गया करता था विभूषण पे, बिकॉज उसका कभी भी कुछ भी खाने का मन जो था वो कर दिया करता था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो उसके हर टेंट्रम को जो था वो बहुत अच्छे से जो था वो कंप्लीट कर दिया करता था। जो भी हमारा वांगची जो था वो खाना चाहता था वो उसे प्रोवाइड करवा दिया करता था। ऐसे ही उनकी लाइफ जो थी वो बहुत अच्छे से जो थी वो चल रही थी। तभी एक दिन जो होता है हमारे जो विभूषण है उसे जो है उसके ऑफिस से एक कॉल आता है कि उसकी कोई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग का जो है वो सेशन जो है वो आज रखा गया है। तो उसे जो है आज किसी भी हालत में ऑफिस जो है वो आना पड़ेगा। वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो बिल्कुल ज़बरदस्ती करके जो है वो विभूषण को जो है वो ऑफिस भेज देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था आज उसकी तबीयत सुबह से ही जो थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो विभूषण को जो है इस चीज़ के बारे में नहीं बताता है और वो उसे ऑफिस भेजने के बाद जो है वो अपने रूम में जाके जो है वो रेस्ट करना जो है वो स्टार्ट करता है। बिकॉज वो सोच रहा था कि जिस टाइप जिससे उसकी तबीयत जो थी वो पहले कुछ मंथ्स में जो थी वो ख़राब हो जाया करती थी, आज भी उसे कुछ वैसा ही जो है वो हो रहा होगा। लेकिन आज उसकी तबीयत धीरे धीरे जो थी वो ज़्यादा ख़राब होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तभी उस टाइम में जो है उसकी बैक एक जो होना है होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो जैसे कैसे करके जो है अपने फ़ोन के पास पहुंचता है, विभूषण को कॉल करता है। अब विभूषण उसका कॉल जो है वो पिक नहीं कर पाता। काफ़ी समय तक उसे कॉल करने के बाद जब वो बिल्कुल हेल्पलेस स्टेट में आ जाता है तो वो अपने ब्रदर लान सिचैन को जो है वो कॉल करता है और सिचैन को जो है अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। जब सिचैन को उसकी कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से भागता हुआ जो है वो मीटिंग रूम में जाता है। मीटिंग रूम का डोर जो है वो नॉक करता है। पहले तो जो हमारा विभूषण यहाँ होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है उस पर करता है कि कौन इतना ज़्यादा बदतमीज़ आदमी है जो उसकी चलती हुई मीटिंग के बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो लान फिर सिचैन को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि लान सिचैन इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो उनसे पूछता है कि व्हाट्स हैपन, आप यहाँ क्या कर रहे हो, इज एवरीथिंग ओके चिबुजन। लेकिन इतने में ही जो हमारे लान सिचैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि वांगजी इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसने हॉस्पिटल को कॉल कर दिया है, हॉस्पिटल वाले आके उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हमें जल्दी से जो है वो हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि वांगजी ने उसे कॉल ना करके जो है अपने ब्रदर को कॉल किया। लेकिन जब वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में जो है वो ढूंढना स्टार्ट करता है तो उसके पॉकेट में उसका फ़ोन नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी भागते हुए जो अपने ऑफिस की तरफ जाता है। ऑफिस में जब वो अपना फ़ोन देखता है तो एटलीस्ट 20 मिस कॉल्स जो थी वो वांगजी ने उसे करी हुई थी। वो एक बिल्कुल सैड रोने वाली शक्ल लेके जो है वो उसी चैन के साथ जो है वो हॉस्पिटल जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वांगजू से काफ़ी देर से जो था वो कॉल कर रहा था और वो ये सोचता है कि कहीं उसने वांगजी को खो तो नहीं दिया, वो टाइम से पहुंचा होगा या नहीं, उसका बेबी ठीक होगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वो दोनों जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो तभी उन्हें जो है एक डॉक्टर जो है वहाँ पिक करने जो है वो आ जाते हैं। वो उनसे बताते हैं उन्हें कि जो वांगजी है वो लेबर में है और अभी उसे लेबर रूम जो है वो ले जाया गया है। बेबी की कंडीशन जो है वो ठीक है, लेकिन अभी जो बेबी है उसका LSCS करके जो है वो डिलीवरी जो है वो करनी होगी। ये सुनने के बाद जो हुशियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी डॉक्टर जो होता है उसे कहता है कि आप डरिए मत, जो भी होगा सही होगा, आपका बेबी और आपका वाइफ जो है वो अच्छे से जो है हेल्दी जो है वो बाहर आएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो डॉक्टर को कहता है कि प्लीज़ उसके बेबी का और उसकी वाइफ का जो है वो ध्यान रखिएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा लहान सिचैन है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश थे। बिकॉज उन्हें ये पता था कि कहीं ना कहीं जो विभूषण है वो वांगजी को इतना प्यार करता है जितना शायद उसे कभी किसी ने नहीं किया होगा। ऐसे ही कुछ समय निकलता है। थोड़े समय के बाद जो डॉक्टर हैं वो रूम से बाहर आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि वांगजी ने एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी को जो है वो जन्म दिया है। तभी जो हमारा विभूषण है जब वो ये सुनता है तो वो बिल्कुल खुशी में जो है वो उछलना स्टार्ट कर देता है और वो जो है जल्दी से लांसी चैन को जो है वो हग कर लेता है और लांसी चैन को बताता है कि वो जो है वो डैड बन चुका है और वह उसके घर पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्रिंसेस जो है वो आई हुई है
और वो इस बात से जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जब लांसी चैन ये सब कुछ देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो भी हमारे विभूषण को जो है वो हग बैक करते हैं और उसे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो विश करते हैं। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से वांग जी के मिलने जो है वो चले जाते हैं। वांग जी को मिलने के बाद वो देखते हैं कि वांग जी की तबीयत इस समय इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जो बेबी थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी जो थी वो उन्हें दिख रही थी। जब हमारा विभूषण जो है उस बेबी को कैरी करता है तो वो बेबी जो है विभूषण के पास आते ही जो है वो स्माइल करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ जब नर्स ये सब कुछ देखती है तो वो उनसे कहती है कि बेबी अपने फादर को जो है वो बखूबी जानती है कि उसका फादर कौन है, जिसकी वजह से अपने फादर को देख के ही स्माइल करना जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। जब हमारा विभूषण जो है ये सुनता है तो वो उस नर्स को कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये अपने बाबा को जो है वो बहुत अच्छे से पहचानती है। तभी जो हमारा वांगची होता है उसे भी हल्की हल्की होश जो है वो आ ही जाती है, और जब वो विभूषण को और अपने ब्रदर को वहाँ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में ही जो हमारा विभूषण था वो उसे हग करता है, उससे कहता है कि थैंक्स, पहली बात कि मेरी लाइफ में आने के लिए, और दूसरी बात कि मुझे इतनी बड़ी खुशी और इतनी क्यूट सी प्रेजेंस देने के लिए। उसके बाद वो जो है वो वांगची के लिप्स पे जो है वो एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक से किस जो है वो उसे देता है और उससे कहता है कि नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कब मेरे साथ शादी करनी है, बिकॉज मैं तुम दोनों से दूर कभी नहीं जाना चाहता और ना ही रहना चाहता हूँ। तो अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जो है वो ये डिसाइड कर लो कि तुम ये सब कुछ कब करना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो वांग जी है वो उसकी तरफ जो है वो नोट करता है। तो इसी तरह से यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।